आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला का 14वां पाठ दुःस्वप्न दर्शनम। दुः मतलब होता है बुरा, स्वप्न मतलब सपना और दर्शन मतलब सपने को देखना। तो बुरे सपने को देखना यह एक हास्य कथा है, यानी हंसने वाली कहानी है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सपने का जिक्र किया गया है जो कि हास्यास्पद है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना विषय। गोपालः एकः 15 वर्षीय बालकः अस्ति। गोपालः गोपाल एकः एक 15 वर्षीय, 10 वर्षीय यानी 10 वर्ष और 5 अधिक यानी 15 वर्ष, बालक अस्ति बालक है। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि गोपाल एक 15 वर्ष का बालक है। स सर्वदा रात्रौ दुःस्वप्नान् पश्यति। सह यानी वह, सर्वदा हमेशा, रात्रो यानी रात में, दुःस्वप्नान् यानी बुरे सपनों को, पश्यति यानी देखता है। एकदा सः एकस्य चिकित्सकस्य समीपं गत्वा अवदत्। एकदा एक बार वह एक चिकित्सक के पास, समीपम माने पास, गत्वा जाकर, अवदत् बोला, अर्थात एक बार वह एक डॉक्टर के पास जाकर बोला, श्रीमान रात्रौ अहम सर्वदा दुःस्वप्नान् पश्यामि। रात को मैं हमेशा, रात्रो यानी रात में, मैं हमेशा, सर्वदा हमेशा, दुःस्वप्नान् बुरे सपनों को, पश्यामि देखता हूँ। तदा अहम अतीव भीतो भवामि। तदा यानी तब, अहम अतीव मैं, बहुत ही, भीतो यानी डर जाता हूँ। अनेन मम महती हानिरपि भवति। अनेन यानी इससे, मम मेरी, महती हानिरपि, हानि अपि भवति अर्थात इससे मुझे या मेरी बहुत हानि होती है। किमपि कर्माणि कृपया निवेदय। क्या करूं, कृपा करके निवेदन करें। तस्य वचनं श्रुत्वा, उसके वचन सुनकर, चिकित्सकः महाशयः अवदत्, चिकित्सक महाशय बोले, दुःस्वप्न दर्शनम तथा हानिकारकम इति नास्ति यथा त्वम चिंतसी। दुःस्वप्न दर्शनम यानी बुरे सपनों को देखना, तथा वैसे हानिकारक नास्ति नहीं है, यथा जैसा, तुम चिंतसी तुम सोचते हो। अर्थात पूरे पंक्ति का अर्थ हुआ कि बुरे सपन को देखना वैसे हानिकारक नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अतः व्याकुलो मा भवः, अतः व्याकुल यानी परेशान, मा भवः मत हो। चिकित्सकस्य वचनेन किंचित निराशो गोपालः पुनः अवदत्। चिकित्सक यानी डॉक्टर के वचन से किंचित निराश यानी थोड़ा निराश, गोपाल पुनः अवदत् फिर बोला या दोबारा बोला, परंतु श्रीमान, लेकिन श्रीमान, मम कृते तु एतत् महाहानिकारकम अस्ति। परंतु श्रीमान, मम कृते मेरे लिए, तू तो, एतत् यह, महान हानिकारक है। चिकित्सकः पुनः तम अपृच्छत्। चिकित्सकः पुनः तम अपृच्छत्। चिकित्सक ने फिर उससे, तम यानी उससे, पूछा, कथम एतत्, कैसे यह कैसे। कथम एतत् या एतत् कथम, यह कैसे। गोपालः अवदत्, गोपाल बोला, गतरात्रो यानी बीते हुए रात में, जो रात्रि बीत गई है, यानी कि कल वाली रात्रि को। गतरात्रो अहम स्वप्ने अपश्यम, मैंने स्वप्न में देखा, यद अहम एकम, जो कि मैं एक, षण्डो भूत्वा
षण्डो यानी साढ़, भूत्वा होकर, घासादीनि अन्यानि शुष्क तृणान्यपि चरवामि। गतरात्रो अहं स्वप्ने अपश्यं यद् अहम् एकः षण्डो भूत्वा घासादीनि अन्यानि शुष्क तृणान्यपि चरवामि। बीती हुई रात्रि को मैंने स्वप्न में देखा, यदहम जो कि मैं एक षण्डो भूत्वा साढ़ होकर घासादीनि घास आदि अन्य दूसरे शुष्क तृणान्यपि यानी सूखे तृण मतलब पत्तों को, सूखे पत्तों को चरवामी यानी चबाता हूँ। तथा चिकित्सक अनेन का हानि इति अपेक्षित। ततः उसके बाद चिकित्सक ने पूछा, अनेन इससे का हानि इति, इससे क्या हानि है, अपृच्छत पूछा। गोपाला अवदत्, गोपाल बोला, श्रीमान यदा स्वप्नम पश्यामि, जब स्वप्न देखता हूँ, पश्यामि स्म देखता था, तस्मिन् समय तु उस समय तो किमपि ज्ञातुम न अपार्यम, किमपि जब मैं स्वप्न देखता था, तस्मिन् उस समय में तू तो किमपि कुछ भी ज्ञात न अपार्यम कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाता था। परंतु प्रातः उत्थाय अपश्यम यत् शय्यायाः एकः अंशः संपूर्णतया मया चर्वितः। वो ये कहता है कि जब मैं स्वप्न देखता था, उस समय तो मैं कुछ नहीं जान पाता था, परंतु प्रातः उत्थाय, लेकिन सुबह उठकर अपश्यम देखा, यत् जो शय्यायाः बिस्तर का एक अंश हिस्सा संपूर्णतया पूरी तरह से मया यानी मेरे द्वारा चर्वितः यानी चबाया गया था। इदानीम वदतु, अब बोले, एतत् हानिकारकम न वा, यह हानिकारक नहीं है। मूल्य, इस दुःस्वप्न कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? अनावश्यकम चिंतनम न करणीयम, अनावश्यक चिंतन नहीं करना चाहिए। वैसे स्वप्न में जो कुछ भी देखा जाता है वो हमारी कल्पना होती है, हम जैसा सोचते हैं या जो करते हैं उसे हम स्वप्न के माध्यम से देखते हैं। स्वप्न का कुछ प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि स्वप्न देखना हानिकारक है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अनावश्यक चिंतनम न करणीयम, अनावश्यक चिंतन नहीं करना चाहिए या बेकार की बातों को नहीं सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ के अर्थ को देखा। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पाठ के कठिन शब्दार्थ को याद करेंगे, जिससे आपके लिए पाठ आसान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के मौखिक अभ्यास की ओर। शुद्धम उच्चारणम करोते, शुद्ध उच्चारण करे। 15 वर्षीयः महाहानिकारकम अपश्यम यद अहम एकः तृणान्यपि हानिः इति प्रातः उत्थाय चर्वितः। क्वेश्चन नंबर 2 में उच्चारणं कृत्वा अर्थम वदत्, उच्चारण करके अर्थ बोले। कथम एतत्, कथम मतलब कैसे, एतत् मतलब यह, लेकिन आप कहेंगे यह कैसे, कथम एतत् यह कैसे। अतः व्याकुलो मा भवः, अतः इसलिए व्याकुलो यानी परेशान, माँ मत भवः हो। किमपि करो तुम कृपया निवेद्य, किमपि आई कुछ भी, करो तु करें, कृपा निवेद्य निवेदन करें, कृपा करके कुछ निवेदन करें। तदा अहम अतीव भीतो भवामि, तदा यानी तब, अहम यानी मैं, अतीव यानी बहुत ही, भीतो यानी डरा हुआ, भवामी यानी होता हूँ।
अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के लिखित प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प से उचित उत्तर चुन करके लिखना है। गोपाल कितने वर्ष का था? ऑप्शन दिया गया है 14, 13, 15, 16। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन यानी 15, गोपाल 15 वर्ष का था, ये वाला सही होगा। ख में है बुरे स्वप्नों से बचने के लिए गोपाल कहाँ गया? माता के पास, शिक्षक के पास, चिकित्सक के पास या ओझा के पास? तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन चिकित्सक के पास, ये सही होगा। रात्रि के स्वप्न में गोपाल क्या बन गया था? रात्रि के स्वप्न में गोपाल क्या बन गया था? पहला ऑप्शन है भैंसा, दूसरा गधा, तीसरा सांड और चौथा कुत्ता। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है सांड, वो सही होगा। किंचिन निराशः का सही संधि विच्छेद क्या है? तो किंचिन निराशः, किंचित निराशः, किंचिन आशः, किम चिन्निराशः। तो आपका किंचिन निराशः में आप देखेंगे कि सेकंड वाला किंचित निराशः जो शब्द है वो सही होगा, क्योंकि त के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो त जो है द्वित हो जाता है, जैसे उत जोड़ चारण उच्चारण। तो उसी प्रकार से किंचित जोड़ निराशा, किंचित निराशा होगा। यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। बालकस्य नाम किम अस्ति? बालक का नाम क्या है? गोपालः। रात्रो बालकम किम पश्यति? रात्रि को बालक क्या देखता है? तो संडो यानी सांड को देखता है। चिकित्सकस्य समीपम कः अगच्छत्? चिकित्सक के पास कौन जाता है? कौन गया? चिकित्सकस्य समीपम कः अगच्छत्? चिकित्सक के पास कौन गया? गोपालः। गतरात्रो गोपालः कीदृशं स्वप्नम अपश्यत्? बीती हुई रात को गोपाल ने क्या स्वप्न देखा? तो आप देखेंगे कि आपके पाठ में ही उत्तर दिया है कि गतरात्रौ अहम स्वप्ने अपश्यम यदहम एकः षण्डो भूत्वा घासादीनि अन्यानि सुस्तृणानपि चरवामि। आपका ये वाला जो ये पूरा जो ब्रैकेट कॉमा में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये वाला आंसर जो होगा इसका हो जाएगा। गतरात्रो अहम एकम स्वप्नम अपश्यम यद अहम एकः षण्डो भूत्वा घासादीनि अन्यानि शुष्क तृणान्यपि चरवामि। यानी रात को, बीती हुई रात को मैंने एक स्वप्न देखा जो कि मैं एक सांड होकर घास आदि अन्य शुष्क तृण यानी पत्तों को या घासों को चरवामी यानी चबाता हूँ। तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषाया प्रदत्त पदानां शब्दानां सहायता रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकदा गोपालः एकस्य समीपम गत्वा। आपको ऑप्शन दिया गया है तृणान्यपि, दुःस्वप्नान्, चिकित्सकस्य और दुःस्वप्न दर्शनम। तो एकदा गोपालः एकस्य चिकित्सकस्य समीपम गतः। गोपालः सर्वदा रात्रौ पश्यति।
गोपाल हमेशा रात को देखता है क्या? तो दुःस्वप्नान, बुरे सपनों को देखता है। ग में है अन्यानि शुष्क तृणान्यपि चरवामि, यानी दूसरे सूखे घासों को भी चबाता हूँ। घ है तथा हानिकारकम इति नास्ति, तो यहाँ पे आपका होगा दुःस्वप्न दर्शनम, यानी बुरे स्वप्नों को देखना वैसे हानिकारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में घटना क्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखें। घटना के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों को फिर से लिखना है। पाठ में जिस क्रम में घटनाएं घटी हैं उस क्रम में आपको लिखना है। तो पहले मैं एक एक करके पढ़ देती हूँ। ततः चिकित्सकः अनेन का हानिः इति अपृच्छत्। अब उसके बाद है इदानीं वदतु एतत् हानिकारकं न वा? श्रीमन् रात्रौ अहं सर्वदा दुःस्वप्नान् पश्यामि। चिकित्सकः पुनः तम अपृच्छत्। तो अब हम इसे घटनाक्रम के अनुसार में सजाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ग वाला होगा श्रीमन् रात्रो अहम सर्वदा दुःस्वप्नान् पश्यामि। रात को मैं श्रीमान रात्रि में मैं हमेशा बुरे स्वप्नों को देखता हूँ। उसके बाद सेकंड लाइन में आपका घ वाला होगा चिकित्सका पुनः तम अपृच्छत्। चिकित्सक ने पुनः उससे पूछा। और उसके बाद आपकी पहली वाली लाइन ततः चिकित्सकः अनेन का हानिः इति अपृच्छत्। ततः चिकित्सकः अनेन का हानिः इति अपृच्छत्। और सबसे अंत में ख वाला इदानीं वदतु एतत् हानिकारकं न वा? तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने घटनाक्रम के अनुसार पूरा किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अधोलिखित शब्देषु प्रयुक्त विभक्ति वचनम च लिखत। आपको जो शब्द दिए गए हैं उसमें कौन सी विभक्ति और वचन का प्रयोग हुआ है इसको बताना है। चिकित्सकः पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। श्रीमन ये व्यंजनांत शब्द है, न से अंत होने वाला, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। अहम अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गोपालः प्रथमा विभक्ति एक वचन। सह तत्सर्वनाम का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 6 में संस्कृत में अनुवाद करना है। गोपालः एकः, गोपाल एक 15 वर्षीय बालक है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। गोपालः एकः 15 वर्षीयः बालकः अस्ति। ख में है मेरे लिए तो यह बहुत हानिकारक है। मेरे लिए यानी मम कृते तो तू, मम कृते तू एतत् अतीव हानिकारकः अस्ति। मेरे लिए तो यह बहुत ही हानिकारक है। मेरे लिए मम कृते, तो के लिए तू, यह के लिए एतत्, बहुत के लिए अतीव हानिकारकः अस्ति। ग में है उसके वचन सुनकर चिकित्सक बोले। उसके यानी तस्य वचनम श्रुत्वा चिकित्सकः अवदत्। घ में है बालक की बात सुनकर पिता हंसने लगा। बालकस्य वार्ता श्रुत्वा पिता हसितुम् आरब्धः। बालकस्य वार्ता श्रुत्वा पिता हसितुम् आरब्धः, यानी बालक की बात सुनकर पिता हंसने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्प में से उचित उत्तर चुनना है। हमें जीवन में प्रगति के लिए
क्या करना चाहिए? लक्ष्य निर्धारण, बिना विचारे कार्य, बिना लक्ष्य मेहनत। तो आपका लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। अगर हमें किसी रास्ते पे चलना है और उसमें श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपना लक्ष्य निर्धारण करना अनिवार्य है। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में दुःस्वप्न चैप्टर 14 पढ़ा, उसके अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।